हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग ज़ीनर डायोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है ना। तो वोल्टेज रेगुलेटर इज़ अ सर्किट डिज़ाइन टू इंश्योर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन इनपुट वोल्टेज, है ना। वो क्या होती है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट? वो सर्किट होती है जो कि हमेशा कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करती है। लोड पे हमेशा एक कांस्टेंट आउटपुट आपको मिलता है, चाहे डिस्पाइट ऑफ एनी चेंजेस इन दी इनपुट, है ना। चाहे इनपुट में आपका कितना भी चेंजेस आ जाए, हमें लोड पे हमेशा एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए अगर एक वोल्टेज रेगुलेटर हमारे पास है तो, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर वोल्टेज रेगुलेटर हमें ज़ीनर डायोड को यूज़ करके बनाना है तो सबसे पहले उसकी कंडीशन क्या है कि ज़ीनर हमारा लगेगा रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ज़ीनर हमेशा लगेगा पैरेलल में लोड के, पैरेलल टू लोड, ठीक है ना। ज़ीनर हमेशा जहाँ पे भी आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए वो आपका कहलाएगा लोड, और ज़ीनर हमेशा लगेगा पैरेलल टू लोड, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि ज़ीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होना चाहिए आपका कम से कम या उसके वीजेड से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ज़ीनर के अक्रॉस वोल्टेज या तो वीजेड हो या उससे ज़्यादा हो। अगर वीजेड से कम होगा ज़ीनर के अक्रॉस वोल्टेज तो आपका ज़ीनर ऑफ कंडीशन में होगा, और अगर वीजेड या उससे ज़्यादा होगा ज़ीनर के अक्रॉस वोल्टेज तो ज़ीनर आपका ऑन कंडीशन में होगा और कंडक्शन करेगा। वीजेड जो होगा ये मेंशन होगा डेटा शीट पे। मान लीजिए मुझे लोड के अक्रॉस कांस्टेंट 3 वोल्ट सप्लाई चाहिए हमेशा, तो मुझे वीजेड ऐसा लेके आना होगा जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है यानी कि वीजेड जो है वो 3 वोल्ट हो, ठीक है। तो ये मेंशन होगा डेटा शीट पे। वैसे ही एक चीज़ होती है पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी, है ना। पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी ज़ीनर की बहुत हाई होती है, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स करंट को एंड हीट को टॉलरेट कर सकता है। तो ये पीडीसी भी आपकी मेंशन होगी डेटा शीट पे, है ना। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ज़ीनर वोल्टेज वीजेड और दूसरा पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी पीडीसी, दोनों ही डेटा शीट पे मेंशन होती है। यहाँ पे मैंने वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट ली है यूजिंग ज़ीनर डायोड, है ना। मैंने क्या किया है, ज़ीनर डायोड को लोड रेजिस्टेंस आरएल के पैरेलल में कनेक्ट किया है। दूसरी चीज़, ज़ीनर को मैंने रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेगुलेटर की। रिवर्स बायसिंग में कैसे कनेक्ट किया है, ज़ीनर के कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है एंड ज़ीनर के एनोड को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है, यानी कि कैथोड को मोर पॉजिटिव बना दिया है कंपेयर टू एनोड। तो रिवर्स बायसिंग में ये कनेक्ट हो गया है, आपका पैरेलल में कनेक्ट हो गया लोड रेजिस्टेंस आरएल के, ठीक है। तो ज़ीनर डायोड हो गया, है ना, लोड रेजिस्टेंस आरएल हो गया, इनपुट सप्लाई वीआई हो गई, और एक हो गया हमारा सीरीज रेजिस्टेंस आरएस, सीरीज रेजिस्टेंस आरएस, जिसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसका इस वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट में। इसको हम बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर बोलते हैं हम इसको। करंट लिमिटिंग रेजिस्टर का क्या काम होता है कि ज़ीनर के अक्रॉस हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज वीजेड को मेंटेन करके रखना, चाहे इनपुट पे कितना भी चेंजेस आ जाए, है ना। अगर हमारा इनपुट जो है चेंज होगा, ठीक है, फिक्स नहीं हो और बार बार चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप आपका आरएस के अक्रॉस हो जाएगा, आईएस आरएस, और हर केस में आपका वीजेड हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, है ना। तो जितना भी एक्सेस आपका वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस आरएस, इसलिए हम इसको बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, है ना, जो कि सर्किट की ओवरऑल करंट को लिमिट करके रखती है कि किसी तरह की सर्किट हमारी जो है डैमेज ना हो। तो मैंने वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट ले ली है यूजिंग ज़ीनर, ठीक है। इनपुट वोल्टेज है वी आई, ज़ीनर के अक्रॉस वोल्टेज है वी जेड, आर एल लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा वी एल मान लीजिए, ठीक है ना। वैसे ही आपके पास करंट आई एस है जो आर एस वाली ब्रांच में फ्लो हो रही है, आई जेड जो कि ज़ीनर की ब्रांच में फ्लो हो रहा है, वैसे ही आई एल जो कि आर एल की ब्रांच में फ्लो हो रहा है। तो ये डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट हो गए आपकी रेगुलेटर सर्किट की, जिनको हमको एनालाइज करना है अंडर द कंडीशन व्हेन वी आई एंड आर एल आर फिक्स्ड, है ना। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू निकालेंगे, कब, कौन सी कंडीशन पे, जबकि इनपुट वोल्टेज एंड लोड रेजिस्टेंस जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे,
ठीक है। VZ आपका डेटा शीट पे मेंशन रहता है कि हाँ इतनी कांस्टेंट वोल्टेज पे आपका ब्रेकडाउन होना चाहिए और इतना कांस्टेंट वोल्टेज आपका मेंटेन्ड रहना चाहिए जीनर के अक्रॉस या लोड के अक्रॉस। ठीक है। एक और चीज़ है आपकी PDC, पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी, यानी कि कितना आपका जीनर टॉलरेट कर सकता है करंट को, है ना। तो ये PDC क्या होगी आपकी डेटा शीट पे मेंशन होगी। मान लीजिए PDC आपकी मेंशन है 400 मिलीवॉट, है ना। अब जो आपके जीनर के अक्रॉस जो डिसिपेशन होगा PDC मैक्सिमम जीनर के अक्रॉस जो डिसिपेशन होगा वो हमेशा लेस देन दी रेटेड PDC होना चाहिए। अगर रेटेड PDC 400 मिलीवॉट है तो जीनर के अक्रॉस जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो रहा है वो इस क्या मेंशन्ड PDC से हमेशा लो होना चाहिए। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। नाउ हम अप्लाई करेंगे थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम हम अप्लाई करेंगे जीनर पे, एट जीनर, थेवेनिन थ्योरम एट जीनर टू कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस जीनर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस जीनर डायोड को रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट से। तो हमने जीनर को रिप्लेस कर दिया है ओपन सर्किट से और इसके क्रॉस हम निकाल रहे हैं VTH यानी कि थेवेनिन वोल्टेज। और ये थेवेनिन वोल्टेज VTH क्या होगा, ये होगा वोल्टेज अक्रॉस जीनर। ठीक है, तो ये कंडीशन बताएगा किसकी, जीनर के अक्रॉस वोल्टेज की, है ना। अब हमको पता है कि अगर ये ओपन सर्किट है ये वाला पाथ, तो यहाँ तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब कि IZ की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है ना। तो ये जो IS होगी आपकी, ये सीधे आपकी कहाँ जाएगी, इस लोड पे भी जाएगी, यानी IL जो है वो IS के इक्वल होगी। ठीक है, अगर अब मैं KVL अप्लाई करती हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करती हूँ इस सर्किट में, तो क्या होगा आपका VI माइनस ISRS यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS यानी कि VS। ठीक है, माइनस ISRL, देखिए IL क्या है, IS के इक्वल है यहाँ पे, तो माइनस ISRL इज इक्वल टू 0। ISRL क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL यानी कि VL, तो VL हो गया ISRS एंड VL हो गया ISRL, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं VI निकाल लेती हूँ बाहर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, IS कॉमन ले लेती हूँ, RS प्लस RL। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से IS कैलकुलेट करती हूँ, यानी कि ये सीरीज़ करंट IS, तो क्या हो जाएगा, ये VI अपॉन RS प्लस RL। ठीक है, ये हो जाएगी IS की वैल्यू। तो हमारे पास IS सीरीज़ करंट की वैल्यू आ गई है VI अपॉन RS प्लस RL। ठीक है, अब हमको पता है कि ये जो VTH जो वोल्टेज अक्रॉस जीनर अभी हमको मिल रहा है फिलहाल, है ना, थेवेनिन वोल्टेज, ये क्या किसके बराबर है आपका, इस VL के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है पैरेलल लाइन से, है ना। यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर होगा वो इस लोड पे भी अपीयर होगा। तो VTH इस सर्किट को देख के हमको समझ में आ रहा है कि किसके बराबर है, VL के इक्वल है ना। और VL क्या है, हाँ VL क्या है, IS इंटू RL। देखिए VL क्या था, IS इंटू RL। ठीक है, तो VTH क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका VTH निकल के आएगा IS की, यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए ये वाली उठा के। ठीक है, मान लीजिए इसको नंबर 1 दे दिया मैंने, तो IS की जगह मैं पुट कर दूंगी इस पहली वाली इक्वेशन को। तो क्या आ जाएगा, VTH आपका VI अपॉन RS प्लस RL इंटू RL। ये आ गया आपका किसका, VTH की वैल्यू। कब आई, जब आपने जीनर को रिप्लेस कर दिया किससे, ओपन सर्किट से। अब VTH क्या है, जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज था जब हमने उसको रिप्लेस किया था ओपन सर्किट से। यानी कि यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई होगी। पहली कंडीशन क्या होगी, केस 1 आपका, जबकि ये जो VTH है यानी थेवेनिन वोल्टेज है लेस देन VZ यानी कि रेटेड वोल्टेज ऑफ जीनर है। एंड केस 2, जबकि ये थेवेनिन वोल्टेज ग्रेटर देन द रेटेड वोल्टेज VZ है, जीनर के अक्रॉस जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना। तो पहला केस कि VTH इज लेस देन VZ। लेस देन VZ इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि जीनर होगा यहाँ पे
ऑफ कंडीशन में ना, जब आपका थेवेनिन वोल्टेज यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है जब ये इक्वल टू और ग्रेटर देन VZ हो जाएगा तब आपका जीनर ऑन कंडीशन में आ जाएगा। ऑन कंडीशन में आ जाएगा यानी कि अब जो है कंडक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी। तो हम इस सर्किट का वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट का एनालिसिस करेंगे, हम सारे इसके वोल्टेज एंड करंट वैल्यूज निकालेंगे अंडर दीज टू कंडीशंस। सबसे पहले केस 1 को देखते हैं हम कि VTH जो है लेस देन VZ है। VZ पे हमारा यहाँ पे जीनर के अक्रॉस वोल्टेज VTH जब VZ पे पहुँचा ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जीनर हमारा ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में से क्या मतलब है, ओपन सर्किट से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो जीनर की जगह मैंने क्या कर दिया है, ओपन सर्किट कर दिया है। ठीक है, अब मैं करंट की सारी स्टेटस देखती हूँ तो मेरे पास है सीरीज करंट IS। ठीक है, IS है आपकी फ्लो हो रही है ना, और यहाँ पे ये जाके डिवाइड हो गई है IZ एंड IL में। तो IS किसके बराबर हो जाएगी, IS बराबर हो गई आपकी IZ प्लस IL, है ना। यहाँ पे पैरेलल ब्रांच है तो IS इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, IZ एंड IL। ठीक है, अब क्या होगा आपका, आपको पता है कि IZ तो आपकी 0 है भाई, क्यों, क्योंकि ये रास्ता तो आपका ओपन है ना, यानी कि यहाँ पे कोई करंट आपको नहीं मिल रही है। तो हमें समझ में आ रहा है कि IZ तो 0 हो गई है। तो IZ की जगह मैं 0 डाल देती हूँ तो IS किसके बराबर हो गई, लोड करंट IL के बराबर हो गई है ना। तो जो ओपन सर्किट से हमने रिप्लेस कर दिया इसको जीनर को, तो यहाँ पे सीरीज करंट IS जो है लोड करंट IL के इक्वल हो गई, है ना। अगर मैं इसकी बात करती हूँ पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो जीनर के अक्रॉस हो रहा है जो कि रेटेड वैल्यू है, ऑलरेडी मेंशन है डेटा शीट पे। अगर मैं इसकी बात करूँ PDC मैक्सिमम की जीनर की, तो ये क्या पावर है, पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, करंट इनटू वोल्टेज, है ना। तो जीनर के अक्रॉस अगर मैं पावर रेटिंग निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, जीनर के अक्रॉस करंट इनटू जीनर के अक्रॉस वोल्टेज यानी कि IZ इनटू VZ, है ना। अब जीनर के अक्रॉस तो ओपन सर्किट है यानी कि IZ क्या हो गई आपकी 0 हो गई, IZ 0 हो गई, तो यहाँ पे मैं 0 डाल दूंगी उठा के, है ना। तो PDC मैक्सिमम, है ना, क्या आ जाएगा ये 0। तो फिलहाल जब जीनर को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया है उसके अक्रॉस VZ तक पहुंचा ही नहीं है VTH, तो यानी कि जो डिसिपेशन हो रहा है, पावर डिसिपेशन, वो भी आपका 0 वॉट हो रहा है। IS क्या है हमारा, IL के इक्वल है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको पता है कि IS क्या थी, IS थी आपकी VI अपॉन RS प्लस RL, VI अपॉन RS प्लस RL। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको ये पता है, ठीक है। और हमको ये पता है कि IS तो IL के बराबर है, यानी जो IS है वही IL है। IL भी क्या हो गई आपकी VI अपॉन RS प्लस RL। IS आ चुकी है VI अपॉन RS प्लस RL, IL आ चुकी है सेम टू सेम, है ना। हमारे पास आ चुका है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन 0, ठीक है। अब हमें निकालना है VS यानी कि इस ब्रांच की वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS क्या हो जाएगा, IS इंटू RS यानी कि VS, ठीक है। तो VS क्या हो जाएगा आपका IS इंटू RS, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS, है ना। IS क्या है आपका, IS है आपका, इस वाली इक्वेशन समझ में आ रहा है, IS क्या है आपका VI अपॉन RS प्लस RL, ठीक है। और इंटू कर देंगे इसमें हम क्या RS, तो ये क्या हो जाएगा आपका VS, तो VS भी आ गया आपका, ठीक है ना। VI अपॉन RS प्लस RL इंटू RS, ओके। अब देखते हैं VL क्या है, ये जो VL है, VL क्या है IL इंटू RL यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL, तो VL है IL इंटू RL। सर्किट से देख के हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। IL क्या है, IS के इक्वल है, और IS क्या है, IS है VI अपॉन RS प्लस RL इंटू ये वाला RL, ठीक है। तो ये हो गया आपका VL क्या हो गया VI अपॉन RS प्लस RL इंटू RL। तो इस तरह से जब हमने क्या किया, VTH को शो किया लेस देन VZ, ओपन सर्किट से हमने जीनर को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गई क्या IS की वैल्यू VI अपॉन RS प्लस RL, IL की वैल्यू यानी VI अपॉन RS प्लस RL, VS की वैल्यू यानी कि VI अपॉन RS प्लस RL इंटू RS, एंड VL की वैल्यू यानी VI अपॉन RS प्लस RL इंटू RL। और हमारे पास आ गई मैक्सिमम पावर डिसिपेशन 0 के बराबर,
ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं जिनको आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल में पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, केस 2 अप्लाई करेंगे। जबकि हमारा VTH यानी कि जीनर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू VZ हो गया है, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच चुका है, यानी आपका जो जीनर है वो ऑन कंडीशन में है। ऑन कंडीशन में है तो हम उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम शो कर सकते हैं कि इस टाइम पे जीनर डायोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज अपीयर हो रहा है ना। कांस्टेंट वोल्टेज क्या है, VZ, यानी कि जो भी मेंशन रहेगा डेटा शीट पे, ठीक है। तो इस टाइम पे जबकि VTH आपका इक्वल टू या ग्रेटर देन VZ हो गया है, तो जीनर एक कांस्टेंट VZ वोल्ट की बैटरी से रिप्रेजेंट हो जाएगा, VZ वोल्ट की बैटरी से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी तरह का वोल्टेज चेंज नहीं होगा, चाहे करंट कितना भी चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है जीनर डायोड को, किससे रिप्लेस कर दिया है, VZ वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका IS जो है वो IZ और IL में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। IZ और IL में डिवाइड हो जाएगा तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे करंट IS जो है सीरीज करंट, वो क्या हो गई है, ये करंट हो गई आपकी IZ यानी कि जीनर के अक्रॉस करंट प्लस लोड के अक्रॉस करंट। अगर मैं यहाँ से IZ कैलकुलेट करती हूँ तो IZ क्या हो जाएगा आपका, IS माइनस IL, ये हो गई आपकी जीनर करंट IZ की वैल्यू। नाउ इस लूप में अगर मैं KVL अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा आपका, VI यानी इनपुट वोल्टेज माइनस ISRS यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS, ठीक है, माइनस जीनर के अक्रॉस वोल्टेज यानी कि VZ इज इक्वल टू 0। ISRS क्या है आपका, ISRS है आपका VS, ठीक है। तो ये हो गया VI माइनस ISRS माइनस VZ इज इक्वल टू 0, है ना। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ISRS को मैं एक तरफ ले जाती हूँ और VI माइनस VZ को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ और मैं कैलकुलेट करती हूँ IS। तो IS क्या आ जाएगा आपका, VI माइनस VZ अपॉन RS। तो ये वैल्यू आ गई मेरी सीरीज करंट IS की। IS की वैल्यू आ गई है मेरी। अगर मैं IL की बात करती हूँ तो लोड करंट IL क्या हो जाएगा आपका, VL अपॉन RL, VL अपॉन RL, ठीक है। और मुझे पता है कि क्योंकि ये जीनर डायोड जो है वो लोड के पैरेलल में लगा था, तो जो जीनर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही लोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा। और जीनर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, फिलहाल जीनर के अक्रॉस वोल्टेज है VZ, यानी कि VL क्या हो जाएगा, VZ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो IL क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा आपका VL अपॉन RL यानी कि VZ अपॉन RL। तो इस तरह से मैं IL की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकती हूँ अगर VZ एंड RL की वैल्यू मुझे पता हो तो, ठीक है। अब मुझे निकालना है IZ, जैसे कि मेंशन है यहाँ पे, IZ क्या है, IS माइनस IL। IS की वैल्यू भी आ चुकी है, IL की वैल्यू भी आ चुकी है, तो IZ की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, IS माइनस IL, ठीक है। IS क्या है, VI माइनस VZ अपॉन RS, है ना, माइनस IL क्या है, VZ अपॉन RL। तो ये हो गई आपकी IZ की वैल्यू। ये सारे फॉर्मूले ध्यान से नोट कर लें। PDC मैक्सिमम की बारी है ना, कितना डिसिपेशन मैक्सिमम हो रहा है जीनर के अक्रॉस, तो क्या होता है, PDC क्या होता है, जीनर के अक्रॉस करंट, है ना, इनटू जीनर के अक्रॉस वोल्टेज, तो पावर होता है V इंटू I। तो यहाँ पे हो गया IZ इंटू VZ हो गया PDC मैक्सिमम अक्रॉस जीनर डायोड। IZ क्या है, IZ की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगी क्या, VI माइनस VZ अपॉन RS माइनस VZ अपॉन RL, ये हो गया IZ की वैल्यू, ठीक है, इंटू VZ, है ना। तो ये पावर डिसिपेशन मैक्सिमम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीनर के अक्रॉस, अगर हमको इन सारी वोल्टेजेस एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी नोन हो तो, है ना। एक बात हमको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो आपका पावर डिसिपेशन कैलकुलेट होगा वो शुड बी लेस देन होना चाहिए, हमेशा किससे लेस देन होना चाहिए, ये आपका लेस देन होना चाहिए PDC से, जो कि मेंशन होगी डेटा शीट में।